बिगनिंग में, मतलब कायदे आजम को तो बहुत पहले उनकी जिंदगी में ये गलत साबित कर दिया था कि कायद आपने हिंदुस्तान के, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा जुर्म किया। पता नहीं आपका ये जुर्म माफ भी होगा कि नहीं होगा। 30 करोड़ वहां बर्बाद हो गए, मुकम्मल, यानी कि 70 करोड़ की आबादी बिखर के रह गई। आज इनका कोई मुस्तकबिल ही नहीं नजर आता। तो बहुत तकलीफ दे सूरत हाल है। और ये कहना कि जी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, आप नोट करें कि रोज एक चीज खराब होती है। कोई एक उम्मीद कहीं आपको न, वो कश्मीर कहते हैं कि हमने फतह करना है, रोटी खाने को नहीं है घर में, दाने हैं नहीं, मगर कश्मीर फतह करना है 5 गुना बड़ी कुव्वत से, जिसकी इकॉनमी चौथी पांचवी इकॉनमी हो चुकी है, जो दुनिया की आंख का तारा बना हुआ है, उससे हमने लड़ना है। आप वो उसके टमाटर वाई दुबई खरीद रहे हैं, क्योंकि जो लोग इस नजरिए के हामी है ना कि जी हमने तो कश्मीर लेना है, उनके घर में ना टमाटर की कमी है, ना गंदम की कमी है, ना उनके यहाँ बिजली रुकती है, उन्हें सब हासिल है, तो कीमत आपसे वसूल करते हैं। तो दुनिया बेवकूफ नहीं है, उन्हें पता है, नजर आ रहा है कि वो फिर जमा हो रहे हैं। और वो जाते हुए भी उन्हें पता था कि ये अनफिनिश एजेंडा है, तो मगर वो तय करके गए थे कि हुजूर बड़ी मुश्किल क्या पेश आई। उनका के गुलामों को ये यकीन दिलाना कि तुम कभी आजाद भी हो सकते हो, सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। इस सिचुएशन का शिकार है हम कि हमें यकीन ही नहीं है, इसलिए हम बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। और बहुत खौफजदा, इतने खौफजदा है कि डर जाते हैं सोच के भी कि हम अपने हुकूक के लिए कभी बाहर निकले। तो नहीं, ये कैसे पॉसिबल है कि 75 साल से लूट मची हुई है, लूटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। भारत ज्ञान की सरजमीन है, और जिस ज़माने में कि दुनिया में स्कूलें नहीं थीं, उस ज़माने में भारत में यूनिवर्सिटियां थीं, एक दो नहीं दर्जनों यूनिवर्सिटियां थीं। और जिस ज़माने में लोग किताब नाम की चीज़ को पता नहीं होता था कि क्या है, उस ज़माने में भारत में लाइब्रेरियां होती थीं। और ऐसी ही टैक्सिला की लाइब्रेरी और नालंदा की लाइब्रेरी को मुसलमान बादशाहों ने आग लगा दी थी। वो ज्ञान का दुनिया में इससे बड़ा नुकसान कभी नहीं देखा गया। जबकि कहते हैं कि जो वेद हैं, पुराने हैं, रामायण, गीता, महाभारत, जितनी भी हिंदू धर्म की किताबें हैं, वो एक दिन में नहीं बनी, और वो सदियों की निचोड़ हैं जो कि एक जगह आके जमा हुई। इनमें हज़ारों साल का इतिहास है, हज़ारों साल की रिसर्च है, और इसके बाद ये धर्म का पूरा सिस्टम बना है, और ये ज्ञान का पूरा सिस्टम बना है। और कई चीज़ें हैं जो कि वेस्ट इग्नोर करती है, जैसे सिफर है, ज़ीरो, वो, और इस तरह की कई। मैंने वो बिल्कुल पढ़ा है आर्टिकल कि हाउ अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेंचुरी वाज मिस्ड, कि मोदी साहब ने आना था, उन्होंने वो बलूचिस्तान के लसबेला के अंदर वहां मंदिर पे जाना था, उन्होंने वहां पे 10 दिन रहना था, फिर आके उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप और ट्रेड शुरू करना था। ये इस वक्त जरूरत है इस वक्त भारत के साथ। लेकिन हाउ अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी वाज मिस्ड, बिग अपॉर्चुनिटी ऑफ द ईयर, ऑफ द सेंचुरी मैटर। लेकिन ये कि आज भी मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, आप यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव इन द फ्यूचर जब तक आप अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ भारत नहीं है, उसके अंदर ईरान भी मौजूद है, अफगानिस्तान भी मौजूद है, और चाइना जो कि आपने जख्मी करके छोड़ दिया है, जिनका आपने 26 बिलियन डॉलर खा लिया है, वो जख्मी है, परेशान है। वो भी कौन सा मुल्क खुश होगा जिसके 26 बिलियन डॉलर के आपने पिज्जे खा लिए? खुश हो गए वो? तो वो दर हकीकत आपको ये सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा। आपको पता है सारा, आपके वजीर खारजा साहब हर उस मुल्क में गए हैं जहां से डॉलर और यूरो मिलते हैं। इन 4 मुल्कों में बिल्कुल नहीं गए। अफगानिस्तान उन्होंने गए, उन्होंने जानबूझ के खातून को वहां भेज दिया है जिससे वो शेख हैंड भी नहीं बेचारे कर सकते तालिबान। वो शर्मिंदा होने एक ही हो गया कि हमारी खवातीन जो है वो तो बुरकों में फिर रही है, इन्होंने ये खातून भेज दी। ये मुझे लग रहा है उनको स्नब करने के लिए किया है इन्होंने, उन्हें शर्मिंदा करने के लिए किया है। और ईरान क्यों नहीं आज तक गए? भारत क्यों नहीं जाते बिलावल भुट्टो साहब? बल्कि अमेरिका में आके जंग छेड़ गए उनके साथ, डॉक्टर शंकर के साथ, जयशंकर के साथ।
तो ये अब और सिर्फ उन रिलेशनशिप उन कंट्रीज के आसपास फिर रहे हैं जहां से डॉलर और यूरो आने की उम्मीद। ये आपने बिल्कुल सही बात की तार साहब, और उस मुल्क के नजदीक नहीं जाते जिधर से पता हो वेस्ट नाराज होगा। ईरान और अफगानिस्तान, ये कैसी फॉरेन पॉलिसियां हैं, ये कैसी मुल्क। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आज तक दुख के साथ हमने नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिसी कभी नहीं बनाई। हम अपनी पार्टी बेस्ड पॉलिसी या पर्सनल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, वीडियो में बताया गया है कि देर से ही सही, लेकिन अगर पाकिस्तानियों को यह बात धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में भारत से अलग होकर मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की गई थी, वह गलत थी और उससे हालात और ख़राब हो गए और मुसलमानों की हालत और बिगड़ गई है। दरअसल उस समय यह तर्क दिया गया था, दो कौमी नज़रिए के आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा हो, यानी हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, यह दोनों साथ नहीं रह सकती। जितने मुसलमान पाकिस्तान में थे उतने ही मुसलमान भारत में आखिर क्यों रुक गए। वहाँ के जो तत्कालीन नेता थे पाकिस्तान बनाने वाले, उन लोगों को एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि जो मुसलमान भारत के साथ रुक गए वे भी पाकिस्तान चले जाते, यदि इनके लिए सुरक्षा का कोई विशेष प्रबंध होता। लेकिन हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से इतने घुले मिले हैं कि, और यह गांव-गांव में बसे हुए हैं, और यह कोई ऐसी समस्या ही नहीं थी कि कोई हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते थे। लेकिन अपने लिए एक अलग देश बनाने का मकसद ही यही था कि कुछ तथाकथित पूंजीवादी और जमींदार लोग एक अपने लिए देश बनाए और वो वहाँ पर वे लगातार शासन करते रहे। और आज यही हाल पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। यह सत्ता इन 75 सालों में उन कुछ घराने के लोगों के पास रहकर सिमट सी गई है और पाकिस्तान में लूट खसोट और मार काट जारी है। और हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि अब पाकिस्तान को कोई कर्ज देने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी देश अगर कर्ज देता है तो फिर उसे वापस भी चाहिए, और पाकिस्तान में वापस मिलना तो दूर की बात है, कर्ज का ही पता नहीं चलता कि आखिर कि अगर पाकिस्तान को जो कर्ज दिया वह आखिर गायब कहाँ हो गया, किसके हाथों में गया। पाकिस्तान में ऊपर से बाढ़ की विभीषिका आ गई। अब पाकिस्तान दर दर भटक रहा है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान पर दया करके एक डोनर कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में एक जेनेवा में बुलाया गया था ताकि पाकिस्तान को मदद दी जा सके। और यह विश्व इतिहास की एक अनूठी घटना है। एक देश के लिए भीख मांगने के लिए, चंदा बटोरने के लिए ऐसी कॉन्फ्रेंस बुलाई जा सके। लेकिन किसी देश ने, यहाँ तक कि मुस्लिम देश और चीन ने भी इस कॉन्फ्रेंस में कोई ज़्यादा उत्साह नहीं जताया। और जो भीख मांगने का जो कवायद था वह भी फेल हो गया। अब जो भारत के बारे में पाकिस्तानी मीडिया अब कह रहा है कि भारत जो अभी विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और इस बात पर मोहर विश्व की कई अनेक बड़ी बड़ी संस्थाएं भी लगा चुकी है, जैसे कि विश्व बैंक, IMF जैसे संस्थाओं ने भी यह बात कही हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।